हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21। आज हम मिनी मॉक टेस्ट 2 देखेंगे बाय एग्जाम्स टुडे। एग्जाम्स टुडे पर जो भी मैं टेस्ट आपको कंडक्ट कराता हूं वहीं से ये क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ईमानदारी पूर्वक सभी क्वेश्चन आपको लगाना है। कल मिनी मॉक टेस्ट 1 मैंने अपलोड किया था, और इसका टाइमिंग मैं बता देता हूँ कि सुबह के 6 बजे ये अपलोड हो जाएगा। सुबह के 6 बजे इसका टाइमिंग है, और जो मैं बुक से टेस्ट कराता हूं वो आपको 1 से 2 बजे के बीच में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये आपको सुबह 6 बजे मिल जाएगा टेस्ट, और आज भी आपको सुबह 6 ही बजे मिल रहा है और डेली मिलेगा। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा ईमानदारी पूर्वक आपको लगाना होगा और अपना स्कोर बताना होगा। कल काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, स्कोर बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज भी आप लोग स्कोर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मैं लेकर चलता हूँ, ये बिहार पुलिस स्पेशल के लिए है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए, भारत में निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से प्रदेश है जो कि झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। झूम कृषि क्या होता है आपको पता है? जैसे कि आप देखिएगा पहाड़ी वाली क्षेत्र में, पर्वतीय वाले क्षेत्र में, आप देखिएगा पहाड़ी वाला क्षेत्र में का वहाँ के जो लोग क्या होते हैं, वो जो आदिवासी वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ पेड़ जो होता है, पेड़ उड़ जो होता है वहाँ पर, जंगल झाड़, उससे कुछ क्षेत्र को काट देते हैं, काट को वहाँ पर जला देते हैं। जलाने से उर्वरकता बढ़ जाता है, और वहाँ पर 4 से 5 साल या मैक्सिमम 7 साल कृषि करते हैं। ठीक, जब उसकी उर्वरकता खत्म हो जाता है उसे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, मीन्स कि अगला अब काट कर जलाते हैं। ठीक, तो इससे ही क्या बोला जाता है, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक, मीन्स की जगह बदल बदल कर कृषि करना। तो ये कहाँ पर होता है? तो ये ज्यादातर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होता है। ठीक, ये आपको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सब याद रखना है आपको। ठीक, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट इधर स्थित है। ठीक, ये याद रखिएगा। और भारत में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये आप देखिएगा राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, ये पूछेगा तो आपको थार लगाइएगा, जो कि राजस्थान में मुख्यतः स्थित है। आप देख सकते हैं कुछ गुजरात वाला भी क्षेत्र आता है, तो ऐसे आपको लगा लेना होगा। तो पहले का आंसर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कि शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली, याद रखिएगा सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा शहर है? एक होता है सिलिकॉन वैली, एक होता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली एक होता है, और एक होता है सिलिकॉन वैली। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी या इसरो के मुख्यालय, आप समझ गए होंगे मैं किसका बात कर रहा हूँ। ठीक, अंतरिक्ष सिटी भी इसे बोला जाता है। ठीक, और ये है आपको कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का बात हो रहा है। ठीक, इसे सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कर्नाटक का एक मुख्य खदान है जहाँ से क्वेश्चन आता है, वो कोलार है। कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है, सोना का खदान है। और यहाँ पर याद रखिएगा कॉफी भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में ही होता है। ये सब याद रखना है आपको। दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि सिलिकॉन ये दे दिया, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली देगा आपको ऑप्शन में, तो वहां पर केरल जरूर देगा, तो केरल में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि चींटी या मधुमक्खी के काटने से उसके डंग में निम्न में से द्रव पाया जाता है। चींटी या मधुमक्खी जब काटता है तो बड़ी कुलकुलाने लगता है। ठीक, तो उसके डंक से एक द्रव निकलता है, वो कौन सा होता है ये आप बताना है आपको। ये आपके सामने ऑप्शन है, वो कौन सा द्रव होता है। ठीक, एक प्रकार का उसमें अम्ल ही होता है। ठीक, तो ये कौन सा होता है? तो ये याद रखिएगा, ये जो होता है ये आपको फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल होता है चींटी या मधुमक्खी के डंक में। ठीक, तो तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको लगाना है। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको भरना है। देखिए मैं पढ़कर सेंटेंस सुनाता हूँ। इफ आई एनफ मनी आई वुड बाई ऑल दिस बुक्स। ये आपको बताना है इसमें से कौन सा सही इसमें आपको होगा। इसमें होगा इफ आई हैड एनफ मनी। ठीक, आई वुड बाई ऑल दिस बुक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड यहाँ पर यूज हो जाएगा। ठीक, 4 के आंसर ए हो जाएगा। ठीक, यह ध्यान में रखिएगा, 4 के आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ 5 गायब है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन 5 गायब है, मात्र उसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन 5 मैं अपने मन से आपको करा देता हूँ, या टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है, मैं क्वेश्चन 5 अपने मन से करा देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में बार बार पूछा जाता है। ठीक, उसे आप ध्यान से रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे और भी सेट में मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन जो है उसकी अस्थायी सदस्य जो है, ठीक, यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद जो है उसकी जो अस्थायी सदस्यता वाले कितने आपको देश हैं? तो मुख्यतः आपको याद रखिएगा सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य वाले 5 देश हैं जिसके पास आपको वीटो शक्ति प्राप्त है। ये पांचों देशों में से एक देश गलत दे देता है और आपको मिलान करने के लिए ये आपको बोल देता है इनमें से कौन नहीं है। ठीक, तो पांचों देशों का नाम याद रखिएगा। एक तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा, दूसरा आपको फ्रांस हो जाएगा, तीसरा आपको अमेरिका हो जाएगा, चौथा आपको चीन हो जाएगा, और पांचवा आपको रसिया हो जाएगा। ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक, ये सब याद रखना है। अब चलिए मैं आपको 5वां प्रश्न ऐसे ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि सिक्किम
जो कि भारत में है सिक्किम। सिक्किम जो है ना, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का, ठीक। सिक्किम एवं चीन के किसके माध्यम में एक दूसरे से जुड़े हैं? किस आपको इसमें बता रहा है कि कौन से दर्रा द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हैं, सिक्किम और चीन, ये आपको बताना है। ये देखिए आपको चारों मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो जिसके कारण से जुड़े हैं उसका नाम है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा ये भी पूछ सकता है कहाँ पाया जाता है, तो सिक्किम में। ये नाथुला दर्रा चीन और सिक्किम जो है ये जुड़े हैं, ये याद रखिएगा। सिक्किम जो है ये चीन का भाग है, ये भी याद रखिएगा। ये हमारा राज्य है, सबसे जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ये आपको बताना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। तो आपको पता है कि ध्वनि का वेग जो होता है ये सबसे पहले ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्रव में और उसके बाद गैस में, ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा जो होगा ये आपको ठोस में होता है, ठोस में होता है, ठीक। निर्वात में आपको ध्वनि नहीं आपको ट्रेवल कर पाएगा, ये भी याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है ये डेसिबल में मापी जाती है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक आपको इजी क्वेश्चन इंग्लिश का है, आराम से क्वेश्चन कीजिएगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक। छोड़ना नहीं है, आराम से क्वेश्चन करना है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। ये राइट ऑप्शन इसमें चूज करना है, इसमें भी भरना है। इधर मीना और सुनीता विल कलेक्ट, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, यहाँ पर भरना है हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये आपको भरना है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर बताइए इसमें क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा ये यहाँ पर हर भरा जाएगा, ठीक। हर भर कर देखिए कि इधर मीना और सुनीता विल कलेक्ट हर हैंडबैग्स फ्रॉम द ऑफिस, ठीक। तो ये 8 के आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। जो मानव हृदय है इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो मानव हृदय में महाधमनी और बाया नीलय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा, शुद्ध रक्त आपको महाधमनी और बाया नीलय में। देखिए एक होता है रेड ब्लड सेल आरबीसी, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल, ब्लड का ही पार्ट है। तो रेड आरबीसी का जो जीवन काल होता है ये लगभग 120 दिन तक होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है ये 4 से 5 दिन का होता है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे शरीर में आप देखिएगा कि जो ब्लड है वो मुख्यतः 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में शरीर में ब्लड आपको होता है। और आपको अगर मूत्र की बात किया जाए तो एक दिन में 1.5 लीटर के करीब, 1.5 से 2 लीटर करीब स्वस्थ मनुष्य मूत्र त्याग करते हैं, ठीक। ये सब याद रखिएगा। 9 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। जो स्थानीय निकाय है, जैसे स्थानीय शासन किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था को। तो वही स्थानीय निकाय अपना राजस्व कैसे इकट्ठा करती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्थानीय निकाय जो है ये गृह कर लगाकर ये अपना वसूल करती है। या स्थानीय निकाय जो है ये भी है कि जो अलग अलग मेला लगता है, मेला वाला सभी आपको टैक्स लिया जाता है, वहाँ से आपको जो ये जब रोड के किनारे जो लगता है इस सब से टैक्स भी वसूला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर इसमें सटीक क्या हो जाएगा? गृह कर से, ठीक। याद रखिएगा, यहाँ से स्थानीय। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? इसमें से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कौन हो जाए जो प्लास्टिक बहुलक नहीं होगा? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक बहुलक नहीं है, ये याद रखिएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? सबसे प्राचीन पहाड़ी है, ये याद रखिएगा। भारत की या विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में ये आएगा अरावली पहाड़ी। और ये पूछ रहा है भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक। तो अरावली जो पहाड़ी है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है ये है राजस्थान में स्थित। राजस्थान में, राजस्थान से कुछ बाहर भी इसका है। और ये अपशिष्ट टाइप का एक पहाड़ी है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पर ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है। और मध्य प्रदेश का देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वन भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए आप देखिएगा कि जो शेड्यूल ट्राइब है इसकी संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये भी देखिएगा, ठीक। और राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा। मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश की क्या बताया था? तो ये आपको वन के दृष्टि से, वन के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज्यादा है। प्रतिशत में तो मिजोरम आ जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का तो आप नाम सुने हुए होंगे। तो महाराष्ट्र में भी बहुत से ऐसे चीज है, जैसे आरबीआई का मुख्यालय, ज्यादातर बैंक का मुख्यालय देखिएगा। या वित्तीय राजधानी, भारत के वित्तीय राजधानी किसे बोला जाता है? तो महाराष्ट्र को ही बोला जाता है। महाराष्ट्र नहीं, मुंबई को बोला जाता है, ठीक। वो महाराष्ट्र की राजधानी है, ये याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर बोला जाता है। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत में, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन क्या था?
कि चिपको आंदोलन में देखिएगा कि औरत और बच्चे पेड़ से चिपक गए थे और बोले थे कि पेड़ को हम नहीं काटने देंगे, ठीक, क्योंकि पेड़ पर्यावरण को रक्षा करता है, पेड़ के कारण ही पेड़ जो क्या करता है, CO2 ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक, मीन्स कि हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए। तो चिपको आंदोलन में ही हुआ था, लोग चिपक गए थे और ये उत्तराखंड में हुआ था, ठीक, उत्तराखंड में हुआ था, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड 2000 में यूपी से कटकर बना था राज्य, और बिहार से कटकर झारखंड बना था, और छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से कटकर, ये सब याद रखना चाहिए। बिहार का बात आया तो बिहार में याद रखिएगा, पूरे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या घनत्व पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा किसका है, तो बिहार का ही है। और सबसे लिटरेसी में सबसे निचले पायदान पर कौन है, मीन्स की साक्षरता में, तो बिहार ही है, निचले पायदान पर आएगा। गरीबी में भी बिहार निचले ही पायदान पर आता है। और यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि बिहार में आपको लोकसभा की टोटल सीटों की संख्या 40 है, और यहाँ पर जिलों की संख्या 38 है। 38 जिला है, और टोटल लोकसभा के सीट 40 है, और राज्यसभा का टोटल 16 सीट है, विधानसभा का 243 सीट है, और विधान परिषद के 75 सीट है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है। ये कौन सा एक जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया जिसे बोला जाता है, इसके द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है, ये आपको बताना है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। तो इसमें से देखिएगा, जीवाणु द्वारा जो उत्पन्न रोग है ये हो जाएगा हैजा। हैजा एक जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। एड्स पूछे, इस एड्स किसके द्वारा, HIV वायरस द्वारा उत्पन्न एड्स, और एड्स के लिए एलिसा टेस्ट भी कराया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। किस प्रकार के उत्तक शरीर को सुरक्षा कवच का कार्य करता है, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। तो ये जो उत्तक का नाम है, इसका नाम है एपिथेलियम उत्तक। क्या नाम है, एपिथेलियम उत्तक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से लगाइएगा। देखिए, शरीर का सबसे छोटे क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, और कोशिका मिलकर आपको क्या बनाता है, उत्तक बनाता है, और उत्तक मिलकर आपको अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा पूरा शरीर का निर्माण करते हैं। और लगभग कुछ लोग मिलकर समाज में आपको आते हैं, समाज का निर्माण फिर वैसे आगे बढ़ते जाता है, ठीक, ऐसे याद रखिएगा। 15 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, C हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, आप देखिएगा वहाँ पर 20 का, 50 का, 100 का, 500 का नोट छपाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये जो स्थित है ये मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। बैंक नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। 16 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, B हो जाएगा। हैदराबाद देखिए, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी बोला जाता है, ठीक, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कपीस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद है। कपीस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद कौन सा है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कपीस और सचिंद्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, ये इसमें से कौन सा है। तो ये जो हो जाएगा, कपीस का होगा कपिधन ईस हो जाएगा कपीस का, और सचिंद्र का होगा सचिधन इंद्र, ठीक, ये आप देख लीजिएगा। ये आपको देखिए, ये पी इधर से लिखा गया है ना, तो ये इधर से हो जाता है, ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा, आराम से ये बना लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जो थे, ये आपको सिख धर्म में 10वें गुरु थे, और इनके बाद जो गुरु माना गया है ये गुरु ग्रंथ साहब को माना गया है, ठीक, और ये इनका पटना में ही जन्म हुआ था, बिहार के। ये जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे, ये अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए थे आपको, ठीक, ये हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, मीन्स की ये एक प्रकार का हिंदू से ही लोग बने थे, सिख, एक बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक, ठीक। और ये जो बोले थे कि इनके बाद ये 10वें गुरु थे, इनके बाद कोई गुरु नहीं आएगा, और गुरु गोविंद साहब जो पुस्तक है इन्हें ही गुरु मान लिया गया, ठीक। अब इनका जो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का आपको लिखा गया है कि कैसे वो जो मुगलों से लड़े, औरंगजेब से कैसे लड़े, ये सब जो आपको वर्णन किया गया है, ये किया है इनके एक 10म ग्रंथ है उसमें, ठीक, 10म ग्रंथ है उसमें ये किया गया, ठीक, ये याद रखिएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, B हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि हरित गृह ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली गैसें हैं। जो हरित गृह कहलाती है, हरित गृह आपको ग्रीन हाउसेस गैस कहलाती है, क्योंकि ये आप देखिएगा कि जो हमारा वायुमंडल है इसका तापमान में बढ़ाने में मुख्य भूमिका ये निभाता है, ठीक। तो आप देखिएगा इसे कौन सी कहलाती है, तो इसमें मुख्यतः देखिएगा सबसे पहले तो CO2 आएगा ही आएगा, ये तो सभी लोग आप जानते होंगे, और उससे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीन्स पहले नहीं वो भी है, और फिर CH4 है और NO2 है। ये जो होते हैं इन्हें आपको क्या बोला जाता है, तो ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा इसका आंसर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये जो हमारा O3 है, मीन्स की ओजोन लेयर है जो समताप मंडल में मिलता है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन CFC है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्षय कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि सूरज की जो किरण आती है, जो कि पराबैंगनी किरण है, वो डायरेक्ट आ जाती है पृथ्वी पर, और अगर मनुष्य के शरीर पर पड़ती है तो चर्म रोग जैसा कैंसर रोग भी पैदा हो जाता है, या कितना जेनेटिक्स बीमारी पैदा हो जाता है। ठीक, आपको त्वचा जलने लगता है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। कौन? तो आपको पराबैंगनी किरण सूरज का। ये CO2 के बारे में मैं बता दूं, मुख्यतः देखिएगा सबसे ज्यादा उत्तरदायी CO2 होता है। CO2 क्या करता है कि जो सूरज के प्रकाश के जो किरण आती है उसको अवशोषित कर लेता है और वायुमंडल में ही रहने देता है, बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक, बाहर नहीं निकलने देता है, जिसके कारण वायुमंडल पूरा गर्म हो जाता है। ठीक, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से CO2 सबसे बड़ा योगदान देता है। ठीक, आप देखिएगा CO2 की आपको ज्यादा मात्रा कहाँ मिलेगा? शुक्र पर मिलेगा। अब बस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सूरज ठीक सन हुए, ठीक, इसके बाद बुध आता है और उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल। इन्हें आंतरिक ग्रह बोला जाता है और ये सॉलिड अवस्था में होते हैं। तो कायदे से ये नजदीक सूरज का तो बुध ही है, तो बुध ही सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन आप पढ़े हैं सबसे ज्यादा गर्म जो आपको ग्रह है ये शुक्र है, सबसे ज्यादा गर्म। चमकीला भी पृथ्वी के बहन बोला जाता है, जुड़वा बहन बोला जाता है, भोर के तारा शाम के तारा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल में आप देखिएगा कि CO2 है सबसे ज्यादा, 95 से 98% CO2 आपको इसके वायुमंडल में है, और जैसे ही सूरज के प्रकाश इस पर आता है ये अवशोषित कर लेता है और बहुत गर्म हो जाता है। ठीक, बुध से भी गर्म हो जाता है। तो ऐसे ही इसको सबसे गर्म या चमकीला ग्रह बोला जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती? मीन्स की तेल के बीज जिसमें से तेल नहीं निकलता है। बस ये थोड़ा आपको एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन भी है, ये आप समझ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देता है और लोग बड़ा जल्दीबाजी में गड़बड़ा जाते हैं। ठीक, आप देखिएगा कि तिल से तो तेल निकलता ही है, अलसी से भी तेल निकलता है, सूरजमुखी से भी तेल निकलता है, लेकिन पिजन पी क्या होता है? तो अरहर और उड़द, अरहर का दाल होता है ना, उसी को पिजन पी बोला जाता है। ठीक, तो उससे तो तेल निकलेगा नहीं, उससे दाल निकलेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सी बीज से उत्पन्न नहीं होगा तेल, तो ये आपको सी हो जाएगा। सूरजमुखी, देखिए सूरजमुखी की अगर बात किया जाए तो सूरजमुखी सबसे ज्यादा आप देखिएगा तो यूक्रेन हुआ या रसिया वाला क्षेत्र जो हुआ उधर सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक, भारत में कर्नाटक में भी सबसे ज्यादा क्या होता है? सूरजमुखी होता है। ठीक, ये सब याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, ये आपको क्वेश्चन लगाना है। ठीक, स्वतंत्रता की जो घोषणा पत्र है ये किसने तैयार किया था? तो ये टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। टॉमस जेफरसन ने ये तैयार किया था, ये याद रखिएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन 21 के बाद सीधे 23 आ रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए 23 नहीं है, ये आपको याद रखिएगा 22 क्वेश्चन है। इसमें नंबरिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है, यहाँ पर 22 क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ देखिए ब्लैक पोगेडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पोगेडा मिसकी ब्लैक पोगेडा से नाम से कौन से मंदिर प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगाइए। अगर पढ़े होंगे तो जरूर आप लगाइएगा। तो ये जो मंदिर है इसका नाम है कोणार्क के सूर्य मंदिर, और ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको उड़ीसा में पुरी में स्थित है कोणार्क के सूर्य मंदिर। ये आपको सूर्य मंदिर है और इसे ही ब्लैक पोगेडा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आराम से लगा लीजिएगा। ठीक, देखिए उड़ीसा में एक झील है जिसे हम लोग चिल्का झील बोलते हैं, वो लेगून झील है, और ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, और ऐसे भी सबसे बड़ा झील है ये पूरे भारत में। ठीक, जैसे खारे पानी का पूछता है अक्सर तो आपको चिल्का झील लगाइएगा, और मीठा पानी का पूछता है भारत में सबसे बड़ा झील तो बूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, वो लगा लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 23 आया। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये नंबरिंग में दिक्कत हो गया, ये वाला अब 22 वाला क्वेश्चन है और ये वाला आपको 23 वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए 23 वाले क्वेश्चन में क्या है? 14वीं शताब्दी में मोरक्को से किस यात्री और इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वागत किया था? न्याय व्यवस्थापक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, इन्होंने स्वागत किया था किसको? ये आए थे मोरक्को से। तो मोरक्को से कौन आया? मोरक्को वाला गाना याद है ना, इब्नु बतूता, तो आप आराम से लगा लीजिएगा कौन आया था? इब्नु बतूता आया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, ये मोरक्को के दरबार में आया था, क्वेश्चन पूछ सकता है। माफ कीजिएगा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो इब्नु बतूता आया था वो कहाँ का था? तो मोरक्को का था। यहाँ से 3-3 4-4 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगर पूछे बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, यह भी याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन था ये आपको बताना है। ठीक, आपके सामने ऑप्शन है, ये देखिएगा कि आपको उस समय USSR था, सोवियत संघ था, उसके द्वारा ये छोड़ा गया था। ठीक, उपग्रह, और इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट।
स्पुतनिक 1। ठीक, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये 1957 में छोड़ा गया था यूएसएसआर द्वारा, और ये इसका 25 का आंसर ए हो जाएगा। तो आज जो एग्जाम स्टूडेंट द्वारा मैंने क्वेश्चन लाया वो करा दिया। ठीक, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जितना स्कोर आप किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और अगर अभी तक 30 फुल, यहाँ पर देख सकते हैं 30 फुल मॉक टेस्ट मात्र 100 रुपये हम लगा सकते हैं बिहार दरोगा वाले कैंडिडेट और बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसका एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है। ये 35 फुल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं मात्र 151 रुपये में, घर बैठे अपने मोबाइल पर टेस्ट लगा सकते हैं और टाइम भी सेटिंग किया रहता है। ठीक, विदिन 2 घंटे में आपको जो ऐसे एग्जाम वाला माहौल है वही आपको समझ में आएगा। तो ये कैसे टेस्ट लगाइएगा, अगर कोई दिक्कत आता है तो नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर भी प्रोवाइड करा देता हूं, वहां पर आप मैसेज कर या व्हाट्सएप कर जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी हो जाए ये टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। 35 फुल मॉक टेस्ट तो आपको मिलेगा आपको मिस के सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, सब्जेक्ट वाइज फुल एक मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा जिसका आप फायदा उठा सकते हैं और देखिएगा वो सिलेबस पर सभी आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक, तो वीडियो, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 का फॉर्म भरे हैं जिसका एग्ज़ाम 14 मार्च 2021 तथा 21 मार्च 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर, तो आप फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 35 फुल मॉक टेस्ट मात्र 151 रुपये में आप लगा सकते हैं, जिसका सभी क्वेश्चन जो होगा वो सिलेबस पर आधारित होगा। और इसमें आपको क्या क्या विशेषता मिलने वाला है, तो सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न होगा। ठीक, साथ में स्कोर के साथ आपका रैंक भी दिखाई देगा। आप अपना स्कोर के साथ रैंक देख सकते हैं कि कितने लोगों में आपका कितना रैंक है, और काफ़ी लड़के टेस्ट लगा भी रहे हैं तो आपको भी लगाना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद सभी प्रश्न का विश्लेषण होगा। एक एक प्रश्न पर पॉइंट वाइज विश्लेषण दिया हुआ है, जो कि उस पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर सभी डाउट का जवाब तुरंत दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसी समय विदिन 5 मिनट के अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा, अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो। साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि घर बैठे इसकी तैयारी आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के कर सकते हैं। तो 30 फुल मॉक टेस्ट में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मात्र 151 रुपया में है। इसमें कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने प्ले स्टोर से एग्जाम्स टुडे ऐप्स जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर लोगो देख लीजिए, एग्जाम्स टुडे 14 MB का ऐप्स है और आसानी से मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या करने का पड़ेगा, डाउनलोड कर आपको बिहार एग्जाम्स वाला जो सेक्शन है इसमें आना पड़ेगा। और इस सेक्शन में आइएगा तो ये नीचे देखिए, ये जो टेस्ट चल रहा है यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल, ठीक, 2020 के लिए टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और बिहार दरोगा 2020 का भी टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपको 35 फुल मॉक टेस्ट मात्र 151 रुपया में आप लगाइएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको सेट किया होगा। ठीक, टाइम भी उस पर दिखाएगा आपको, तो परीक्षा हॉल वाला आपको अनुभव होगा। वैसे ही बिहार दरोगा में भी काफ़ी स्टूडेंट इनरोल है, ये भी अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं और इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। 30 फुल मॉक टेस्ट मात्र 100 रुपया में। ठीक, तो इसमें जरूर इनरोल कीजिएगा। और अगर डेली क्यूज़ लगाना चाहते हैं तो यहाँ से डेली क्यूज़ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार एग्जाम्स वाला में है, फ्री में क्यूज़ लगा सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है डाउनलोड करने में या कोई भी परेशानी होती है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कोई भी अगर परेशानी होती है तो। ठीक, तो अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जरूर आपको इनरोल करना चाहिए। और सबके साथ में अगर टेस्ट लगाइएगा तो आपको अनुभव भी होगा कि कितना टफ कंपटीशन है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इतने कम सीटों पर हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।